We will continue with more questions, लेकिन first we will repeat this question number 19. तो इसका 3f by 8 आंसर है. Yes, आंसर is 3f by 8. हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था. I'll just revise this question again. So two spherical conductors B and C have equal radii. रेडियस इक्वल होना मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो दो हमारे पास कंडक्टर है बी एंड सी, दे हैव इक्वल रेडाई एंड कैरी इक्वल चार्जेस इन देम. So they are carrying equal charges, repel each other with a force F when kept at some distance apart. तो हमारे पास सिचुएशन ऐसा है कि you have two conductors, spherical conductors B and C. They are separated by some distance. Let us say distance is R, and they carry equal charges. They carry equal charges. तो यहाँ पे चार्ज Q था, यहाँ पे भी चार्ज Q था. ये है B कंडक्टर, ये है C कंडक्टर. डिस्टेंस बिटवीन देम इज R. A third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B. So तीसरा ही कंडक्टर है, some conductor, let us say D. So there is one more conductor D जिसका रेडियस और B का रेडियस सेम है. It is brought in contact with B. टोटल चार्ज कितना हो गया? Q. तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं Q1 बोल देता हूँ और इसको Q2 बोल देता हूँ. It is brought in contact with B and then brought in contact with C. तो ये जो दूसरा कंडक्टर है पहले B के साथ टच किया, फिर बाद में B के साथ उसको C के साथ कांटेक्ट में लाया. तो टोटल चार्ज यहाँ पे है Q एंड व्हेन यू सेपरेट दिस तो ये हाफ चार्ज लेके जाएगा. तो इट विल टेक Q by 2. तो ये बन गया Q1 डैश. देन द सेम कंडक्टर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद C. तो टोटल चार्ज अगर आप देखोगे तो Q प्लस Q by 2 मतलब 3Q by 2. और फिर ये यहां से गया, हाफ लेके जाएगा, टोटल का हाफ. 3Q by 2 का हाफ मतलब 3Q by 4. ये आ गया Q2 डैश. पहले केस में फोर्स था F. अब इस केस में फोर्स कितना है आपको ये पूछा है. तो सिंपल क्वेश्चन. तो एज यू नो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2. इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, लेकिन वो हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है. So F is proportional to Q1 Q2. F dash will be proportional to Q1 dash Q2 dash. तो एक काम करते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं. तो F dash by F Q1 dash कितना आया? What is Q1 dash? Q by 2. What is Q2 dash? 3Q by 4 upon Q into Q. क्योंकि ओरिजिनली चार्ज दोनों पे सेम था, Q और Q था. तो कैंसल और ये भी कैंसल हो गए. तो F dash अपॉन F ये आ गया 3 by 8. मतलब F dash is 3F by 8. ऑप्शन नंबर डी. So this is how we have solved this question in the last lecture. तो ये ऑलरेडी सॉल्व था, सिर्फ रिपीट कर दिया. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ग्रेविटेशन में भी आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आते हैं, सेम टाइप के मोर और लेस. An infinite number of charges, each of 1 microcoulomb, are placed on the x-axis with coordinates x equal to 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120 ऐसा चलते चलते इंफिनिटी तक जाएगा. If a charge of 1 coulomb is kept at the origin पे मतलब x equal to 0 पे 1 coulomb है, बाकी हर जगह पे 1 microcoulomb है. Then what is the net force acting on 1 coulomb charge? तो जो origin पे चार्ज है उस पर कितना नेट फोर्स है. तो इमेजिन दिस इज अ नंबर लाइन पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन 0. दिस इज लेट अस से 1, दिस इज लेट अस से 2. आपको डिस्टेंसेस क्या क्या दिए? 1 2 4 ऐसा दिया ना, ऐसे बोला ना, 1 2 4, 1 2 4, उसके बाद 8, उसके बाद 8. तो 1 2 4 8 मान लो यहाँ पे 8 है, 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन. 1 पे, 2 पे, 4, 8 इस सब पे था 1 माइक्रोकूलम का चार्ज.
और बाकी सारे मतलब बाकी सबको छोड़ के ओरिजिन पे कितना है 1 कूलम का चार्ज। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं लेट अस से चार्ज एट ए क्यू ए। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, मैं इसके लिए इसको क्यू ए बोल रहा हूँ। डज नॉट मैटर रियली, मतलब क्यू ए बोलो, क्यू बी बोलो, क्यू वन बोलो, वट एवर यू वांट टू कॉल दिस, सिर्फ क्यू बोल दो तो भी चलता है, ठीक है। ये क्यू वन, ये क्यू टू, ये क्यू थ्री एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपको क्या फाइंड करना है? टोटल फोर्स किसपे? चार्ज एट ओरिजिन। तो सबसे पहले ये बताओ, ये जो ओरिजिन पे चार्ज है क्यू, इस पे कौन कौन सा चार्ज फोर्स लगाएगा? सारे क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर सब। और सब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। सेम होगा ना? तो जब सब फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो तो क्या करते हो? डायरेक्टली ऐड करते हो। इफ द डायरेक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज सेम तो ऐड करते हो, ऐड करोगे ना यहाँ पे। तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट ओरिजिन इज फोर्स ऑन चार्ज एट ओरिजिन ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन चार्ज एट ओरिजिन ड्यू टू सेकेंड चार्ज प्लस थर्ड चार्ज प्लस फोर्थ चार्ज एंड सो। हमने यहाँ पे स्केलर एडिशन किया क्योंकि हमें पता था सारे के सारे फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव। तो अगर पहला चार्ज ओरिजिन के चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब डायरेक्शन विल बी फ्रॉम 1 टू 0, तो सेकेंड भी रिपेल करेगा 1 टू 0, उसके बाद वाला भी रिपेल करेगा। करेक्ट, गुड। तो ये याद रखना, अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कभी कभी अल्टरनेट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो उस केस में पॉजिटिव नेगेटिव मतलब फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 माइनस फोर्स ऑन 0 ड्यू टू प्लस फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3। तो चार्जेस कैसा है वैसा देख लेना एक बार। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। वो तो सब में आता है, आएगा कि नहीं? सब में आएगा, यस, करेक्ट। उसके बाद अगर मैं फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1 निकाल रहा हूं तो क्या लिखूंगा? Q इंटू Q1, करेक्ट, अपॉन ये डिस्टेंस, इसको R1 बोल देते हैं, R1, R1 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो इसको मैं R2 बोल देता हूँ, R2, और इसको मैं R3 बोल देता हूँ। तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q3 अपॉन R3 स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ। जितने भी चार्जेस होंगे उतने सब चार्ज फोर्स लगाएंगे। तो इन्फिनाइट चार्जेस तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे। इन सब में क्या चीज कॉमन है? हाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q। एक्चुअली इससे ज्यादा कुछ कॉमन है। ये जो चार्जेस है ना, Q1 Q2 Q3 Q4 सब सेम है। तो Q1 Q2 Q3 Q4 ये सारे के सारे कितने थे? 1 माइक्रो कूलम। सब सेम है कि नहीं? यस, है ना? तो मैं फिलहाल इसको Q डैश बोल देता हूँ, Q डैश। सिर्फ ओरिजिन पे चार्ज अलग है, ओरिजिन पे चार्ज Q कितना है? 1 कूलम का है, वो 1 माइक्रो कूलम है, और ये ओरिजिन पे 1 कूलम है। ओके, तो बेसिकली Q1 is Q डैश, Q2 is also Q डैश, Q3 is also Q डैश। तो बताओ क्या क्या कॉमन निकलेगा? क्या कॉमन आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डैश। अंदर क्या बचेगा? 1/R1 स्क्वायर प्लस 1/R2 स्क्वायर प्लस 1/R3 स्क्वायर। मैं पूरा सोल्यूशन बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये क्वेश्चन 2 या 3 स्टेप में खत्म कर सकते हो तुम। इट इज जस्ट टू टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डैश, वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0? आंसर इन टर्म्स ऑफ नंबर है ना? यस। Q डैश, Q is 1 and Q dash is 1 माइक्रो कूलम, मतलब 10⁻⁻⁶। 1/1, क्योंकि R1 is 1, 0 और 1 ऐसा था, 1 2 3 1 2 4 ऐसा था ना, 1 2 4 8। So what is R1? 1. What is R2? 2. What is R3? 4. What is R4? 8. So 1 upon 2 square 4। उसके बाद क्या था? 4 पे था, 4 स्क्वायर इज 16। उसके बाद क्या था? 8 पे था, तो कितना आएगा? 64। चलने दो ऐसा।
ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये क्या है? दिस इज अ जीपी. दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म a as 1 and common ratio as 1/4. So this is a GP. 1 plus 1/4 plus 1/16 plus 1/64 and so on is a GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हो a से, और जो कॉमन रेशो होता है वो आ गया 1/4. कॉमन रेशो मतलब किसी भी दो सक्सेसिव टर्म को डिवाइड करो. सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म. 1/4/1 1/4. 1/16/1/4 1/4. 1/64/1/16 1/4. तो कॉमन रेशो आर है और इन्फिनाइट टर्म्स है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी एंड सम ऑफ फर्स्ट इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी. ये तो सबको याद रहता ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. इधर बताओ, इधर a1 माइनस आर रेज टू अपॉन, तो यहीं से ये आता है. कैसे आता है? अगर मैंने n की वैल्यू इंफिनिटी कर दी, अगर मैंने n की वैल्यू इंफिनिटी कर दी तो ऐसे इंफिनिटी 1 माइनस आर रेज टू इंफिनिटी, बराबर है ना? व्हाट इज आर रेज टू इंफिनिटी? आर रेज टू इंफिनिटी, आर क्या था? 1/4 रेज टू इंफिनिटी, मतलब 1/4 रेज टू इंफिनिटी. एनीथिंग रेज टू इंफिनिटी एक्सेप्ट फॉर वन, वन छोड़ के, एनीथिंग रेज टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी. व्हाट इज 1/4 इंफिनिटी? 0. तो सेकंड टर्म क्या हो गया? 0. तो क्या आ गया? a/1 माइनस आर. तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म से ही तुम्हारा सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स आ जाता है. तो एनीवेज वी डोंट नीड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो ऐसा लिखूंगा मैं. तो व्हाट इज सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स? दिस इज 1/1 माइनस 1/4. दिस इज 3/4, तो 4/3. 4/3. देयरफॉर वो जो फोर्स हम लोग फाइंड कर रहे थे उसमें क्या था? 9 इंटू 10⁻⁹ और 10⁻⁻⁶, मतलब क्या था? 9 इंटू 10⁻3. और क्या आ गया? ये 4/3 है टोटल मिला के सब. 4/3. 1 जा एंड 3 जा, 3 4 जा 12. 12 इंटू 1000 इज 12,000. तो 12,000 न्यूटन का फोर्स, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A charge small q is placed at the center of a charge small q is placed at the center of line joining two equal charges capital Q. तो कैपिटल Q चार्ज था, उसके सेंटर पे एक चार्ज है स्मॉल q. द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल टू. तो ये जो तीनों चार्जेस का सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में अगर हुआ तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्मॉल q? तो हमारे पास दो चार्जेस है सेम टाइप के, कैपिटल Q एंड कैपिटल Q. इन दोनों के सेंटर में, एट द सेंटर ऑफ दिस यू हैव अनदर चार्ज स्मॉल q. एक काम करता हूं, मैं इसको a बोल देता हूं. लेट अस कॉल दिस एज b एंड दिस एज c. ओके, ये चार्ज था कैपिटल Q, ये था स्मॉल q, ये था कैपिटल Q. एक काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस को 2r मान लेते हैं. तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं 2r लेता हूं तो ये डिस्टेंस r और r हो गया. आपके ऊपर है, आप टोटल डिस्टेंस r भी मान लोगे तो फिर r/2 एंड r/2 हो. क्या बोला है उन्होंने? ऐसा कोई बोला है क्या? नहीं ना. तो डिस्टेंस हमारी मर्जी हम कैसा भी ले. ओके. अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में दो सब टाइप बनते हैं. एक जैसे यहाँ पे बोला, द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम. और मतलब आपको खुद को फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से चार्ज पे फोर्स 0 है. और कभी कभी ऐसे बताया होता है कि द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट डी इज 0. कभी कभी ऐसे बताया होता है आपको. और नेट फोर्स ऑन चार्ज सी इज 0, और नेट फोर्स ऑन चार्ज ए इज 0. तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि पता होता है कि फोर्स 0 कहाँ पे है. यहाँ पे ऐसा हमको बताया कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया ना, तो फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से चार्ज पे फोर्स 0 है. तो व्हाट विल यू डू? नेगेटिव तो पता ही नहीं ना हमको, यू डोंट नो.
यू डोंट नो, यू डोंट नो। तो एक मिनट ध्यान, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा आपको। अगर आप ऑप्शन देखोगे, दो ऑप्शन पॉजिटिव है, दो ऑप्शन नेगेटिव है, बराबर। तो पहले तो स्मॉल क्यू चार्ज को पॉजिटिव रख के देखो। अगर मैं स्मॉल क्यू को पॉजिटिव रखता हूँ, पॉजिटिव अगर मैं करता हूँ स्मॉल क्यू को, इफ इट इज पॉजिटिव, तो इन दैट केस क्या होगा? अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम, यस और नो? हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता है? अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये जो चार्ज एट ए है उसको रिपेल करेगा, और जो चार्ज एट बी है वो भी रिपेल करेगा, तो डेफिनेटली हो सकता है इक्विलिब्रियम में। और अगर चार्ज नेगेटिव हुआ क्यू, तो भी हो सकता है इक्विलिब्रियम में। मतलब व्हाट कैन हैपन इज, ये जो स्मॉल क्यू है, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए एंड इट विल आल्सो बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बी, तो टू इक्वल बट अपोजिट, राइट? करेक्ट। तो जब इक्विलिब्रियम बोला हो, तो किसी भी चार्ज पे फोर्स जीरो होता है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर? तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था ना, फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज जीरो, लिख सकते थे हम लोग। लेकिन लिखना नहीं वैसा, तुमको क्या फाइंड करना है? स्मॉल क्यू। अगर तुम बोलते हो कि नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज जीरो, तो जब सॉल्व करोगे तो चार्ज क्यू ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू मिलेगा कहां से? करके देखो। तो व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज इज जीरो, ऐसा होता है वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर मैंने बोल दिया फोर्स ऑन चार्ज सी इज जीरो, लेकिन व्हाट इज फोर्स ऑन चार्ज सी? इट इज फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू बी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा ना ऐसे। लेकिन नेट फोर्स ऑन सी इज जीरो, तो क्या आएगा? एफ सी ए और एफ सी बी का एडिशन जीरो। मतलब क्या आएगा? एफ सी ए इक्वल टू माइनस एफ सी बी। व्हाट इज एफ सी ए? के, व्हाट इज के? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मैं लिख नहीं रहा हूं। क्यू सी, क्यू ए अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, आर सी ए स्क्वायर। ये क्या आएगा? के क्यू सी क्यू बी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, आर सी बी स्क्वायर। क्यू सी ही कैंसिल हो गया, तो जो फाइंड करना था वही कैंसिल कर दिया तुमने, तो कैसे चलेगा? तो नहीं चलेगा। प्रोसेस सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जब बोलते हो कि जो सेंटर पे चार्ज है उसी पे फोर्स जीरो है जीरो, बात सही है, इक्विलिब्रियम में सिस्टम है। तुमको फाइंड क्या करना है? चार्ज एट सी। अगर तुम ऐसा लिखोगे तो चार्ज एट सी ही कैंसिल हो गया, तो इसके लिए ऐसा करना नहीं। तो सी छोड़ के तुम कोई भी चार्ज उठा सकते हो। तो लेट अस से चार्ज एट बी, उस पे फोर्स जीरो करके देखते हैं। उस पे फोर्स जीरो करके देखो, तो फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू क्या बचा? क्या बचा? सी। और ये नेट फोर्स जीरो है तो जीरो, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसको तुम कैपिटल के बोलते हो। दिस इज चार्ज एट बी, चार्ज एट ए अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बी ए स्क्वायर माइनस के चार्ज एट बी, चार्ज एट सी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी का स्क्वायर। के कैंसल, क्यू भी कैंसल, के कैंसल, क्यू भी कैंसल। करेक्ट। ओके, तो व्हाट इज क्यू ए? व्हाट इज क्यू ए? व्हाट इज चार्ज एट ए? कैपिटल क्यू। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बी ए स्क्वायर? बी ए स्क्वायर 4r स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज चार्ज एट सी? स्मॉल क्यू और माइनस साइन था। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी? आर स्क्वायर। करेक्ट। कैंसल एंड कैंसल, तो Q इक्वल टू माइनस क्यू बाई फोर, माइनस क्यू बाई फोर, ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
the magnitude of electric field intensity is such that an electron placed in it would experience an electrical force equal to weight. एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो दे आर सेम. तो वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, यू शुड नो दिस. तो क्या बोला है आपको, क्या बोला है, क्या पूछा है आपको, क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, मतलब ई की वैल्यू पूछी है. सिंपल. व्हाट इज फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? Force acting on a charge due to electric field. V. What is gravitational force? अभी तो बोला मैंने. Weight. Weight क्या होता है? mg. What is charge on electron? E. हाँ माइनस होता है, लेकिन हमने मैग्नीट्यूड लिया है ना, तो इसलिए प्लस ही. So what is electric field? mg by E. हो गया. mg by E, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. The insulation property of air breaks down at E equal to 3 into 10 raised to 6 volt per meter. The maximum charge that can be given to a sphere of diameter 5 meter is approximately in coulombs. कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा के बोला है. The insulation property of air breaks down at 3 E equal to 3 into 10 raised to 6 volt per meter. The maximum charge that can be given to a sphere of diameter 5 meter is approximately in coulomb. सिर्फ ये पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्फीयर. वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाय r स्क्वायर. बराबर. करेक्ट. कुछ करना ही नहीं है आपको, क्यू फाइंड करना है. डन. घुमा फिरा के बोला है कि स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10⁶ है, स्फीयर का रेडियस 5 मीटर है, स्फीयर पे कितना चार्ज रख सकते हो बताओ. तो चार्ज फाइंड करो. व्हाट इज ई वैल्यू? 3 into 10⁶. व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0? 9 into 10⁹ 5 का स्क्वायर 25. 1 जा 3 जा. ओके करेक्ट. ये 25 यहाँ पे आ गया. 25/3 10⁶ डिवाइड बाय 10⁹ मतलब 10⁻³ इक्वल टू क्यू. 25/3 8.33 ऐसा कुछ आता है. हाँ. डायमीटर आधा कर लो, कोई बात नहीं, कर लो आधा. 5 मीटर था ना, तो 2.5 हो जाएगा. अच्छा है हमारा काम. तो 2.5 का स्क्वायर 6.25. ठीक है. मीटर में था ना वो. हाँ चलो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यू विल हैव 6.25 10⁻² डिवाइड बाय 3 10⁻³ बराबर. तो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग 2.08 हो गया. 2 into 10⁻³ दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी है. डन. खत्म हो गया क्वेश्चन खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The distance between the two charges 25 microcoulomb and 36 microcoulomb is 11 centimeter. At what point on the line joining the two the intensity will be 0? इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0. और याद रखना, कभी कभी बोलते हैं कि दो चार्जेस है और इन दोनों के बीच में तीसरा चार्ज कहाँ रखना चाहिए. अच्छे से सुन लो ये, क्योंकि काम में आएगा आगे. दो चार्जेस है, इन दोनों के बीच में तीसरा चार्ज कहाँ रखना चाहिए सो दैट द फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज इज 0. अगर फोर्स ऑन दैट चार्ज इन द सेंटर या समवेयर इन बिटवीन
फोर्स जीरो होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना। क्यों? अभी तो देखा, फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स जीरो होना मतलब क्या जीरो होना? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिमेंबर, आगे क्वेश्चन आएगा, दो चार्जेस है, उसके बीच में तीसरा चार्ज कहाँ रखना चाहिए, सो दैट द फोर्स ऑन दैट चार्ज इज जीरो, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ठीक है, अभी आपको क्या बोला है, दो चार्जेस है, इसको Q1 बोल देता हूँ, इसको Q2 बोल देता हूँ, दोनों में डिस्टेंस r मतलब 11 सेंटीमीटर है। आपको पूछा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू द इंटेंसिटी विल बी जीरो। एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, ये पॉइंट है P जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो x इज द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q1, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज वन इज कैंसिलिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज। तो E1 इक्वल टू E2, ऐसा उसका मतलब होता है। हाँ, ऑफ कोर्स E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टू द राइट है और E2 का टू द लेफ्ट है, तो ही कैंसिल होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? K चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस तुमने क्या लिया? उस पॉइंट का जहां पे फील्ड जीरो है उसका चार्ज से डिस्टेंस कितना लिया? x। फिर k Q2 अपॉन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है? r माइनस एक्स का स्क्वायर। के हो गया कैंसल। ओके, करेक्ट, यहां तक क्लियर? व्हाट इज Q1? Q1 25। हम माइक्रो कूलम माइक्रो 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 कैंसिल करने वाले हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? 36। 36 है ना? यस, 36 माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा अपॉन आर माइनस एक्स, मतलब 11 माइनस एक्स का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो, तो 5/x इक्वल टू 6 अपॉन 11 माइनस एक्स। 55 माइनस 5x इक्वल टू 6x। 55 इक्वल टू 11x, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था ना? सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर कहां से है? Q1 मतलब कौन? 25 माइक्रो कूलम से। अगर यहां से 5 है तो Q2 कितना है? 6। Q2 मतलब कौन? 36। तो देखो तो, एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 25। यस, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। Two charges plus 4e and plus e are at a distance x apart. At what distance a charge q must be placed from charge plus e so that it is in equilibrium? मैंने अभी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स है। तो यहाँ पे ध्यान दो, आपके पास एक चार्ज है +4e, एक चार्ज है +e। ये चार्ज मैं +4e लेता हूँ, ये चार्ज मैं +e लेता हूँ। There is some another charge that you are supposed to keep in between these two. तो जो नया चार्ज रखने वाले हो, इस पे फोर्स को जीरो होने के लिए, इक्विलिब्रियम मतलब जीरो, तो इस चार्ज Q पे फोर्स जीरो होने के लिए, मतलब इस चार्ज Q को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या करना चाहिए? जितना फोर्स प्लस ही लगाएगा उतना ही फोर्स कौन लगाएगा? +4 ही। करेक्ट। तो वैसा भी कर सकते हो, आप बोल सकते हो इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो। मतलब यू कैन से force on C due to A should be equal to force on C due to B. Force is K QC QA upon distance square. अगर मैं, व्हाट इज डिस्टेंस दोनों का? x। तो डिस्टेंस कितना है? x बोला है ना? yes. बोला कि नहीं x? तो इस डिस्टेंस को r मान लेते हैं फिर। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन C एंड A? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन C एंड A? x माइनस r। तो x माइनस r स्क्वायर। व्हाट इज फोर्स ऑन C ड्यू टू B? K। K जल्दी बोलो।
QC QB अपॉन C और B का डिस्टेंस R। कैन आई कैंसल आउट QC QC? तो क्या बचा? मुझे पता है K भी कैंसिल होगा, लेकिन क्या बचा वो पूछ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एट दिस पॉइंट C, और वहां पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू B। तो फोर्स जीरो होना मतलब क्या जीरो होना? इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स कैंसिल करना मतलब क्या कैंसिल करना? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बताओ, तो फोर्स जीरो होना मतलब क्या जीरो होना? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना? ऐसा ना नहीं होता है। ऐसा किसने बोला? तुम तो सोए थे, तुमको कैसे पता किसने बोला? जाग रहे थे? बड़े अंतर्यामी हो। के और के कैंसल। तो क्यूए, व्हाट इज क्यूए? व्हाट इज चार्ज एट ए? प्लस हो रही अपॉन एक्स माइनस आर का स्क्वायर। व्हाट इज चार्ज एट बी? ई अपॉन आर स्क्वायर। ई टी और ई कैंसल। टेकिंग स्क्वायर रूट, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4? 2 अपॉन एक्स माइनस आर इक्वल टू 1 बाई आर। तो 2r इक्वल टू एक्स माइनस आर, तो 2r प्लस आर, 3r इक्वल टू एक्स बराबर। व्हाट इज आर? आर इज एक्स बाय 3। हो गया। ये तो पूछा था ना, प्लस ई से कितने डिस्टेंस पे, तो प्लस ई से डिस्टेंस कितना है? आर, मतलब कितना है? एक्स बाई 3। एक्स बाई 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Equal charges Q are placed at the vertices A and B of an equilateral triangle ABC of side A. The magnitude of electric field at point C is। हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके दो वर्टेक्स पे ए और बी पे इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस है, और आपको पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड वर्टेक्स सी। कितना चार्ज है? स्मॉल क्यू। ओके, तो दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक काम करते हैं, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे चार्जेस सेम क्यू एंड क्यू, और सी पॉइंट पे देयर इज नो चार्ज, बट यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन क्या होता है? अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू ए, इसका डायरेक्शन होगा अवे, तो इट विल बी डायरेक्टेड अवे। तो ये आ जाएगा ई ए। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए। ऑफ कोर्स वेक्टर है तो वेक्टर। व्हाट अबाउट बी? डायरेक्शन क्या होगा? अवे। अवे, दिस इज ई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी। ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस भी ए है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी बोथ आर सेम, दे आर के क्यू बाय ए स्क्वायर। ऐसा होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू बाय ए स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। इफ दिस एंगल is 60, this is also 60, vertically opposite. Then ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके हम लोग कर लेंगे कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए, इसका एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे और दूसरा आएगा, सेकेंड कंपोनेंट विल बी हियर। व्हाट इज दिस कंपोनेंट?
बड़े हीरो बनते हो बताओ अभी। बहुत हीरो हीरो बनने का शौक हो गया ना, तो बताओ आंसर। जहां बैठते हो किसी ना किसी को डिस्टर्ब करते हो, तो बताओ अब। यू विल बी माई नाउ ऑनवर्ड्स माई फेवरेट स्टूडेंट, सो दैट आई आस्क यू क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन। तो टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये के दो कंपोनेंट है, मेरे को सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से है बता दो। ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, इसको मैथमेटिक्स में एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। और एंगल बाइसेक्टर किसी भी एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट करता है। तो 60 डिग्री का आधा आधा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाला इतना एंगल मतलब कौन, 30 डिग्री, 30 डिग्री। और जो कंपोनेंट लग के होता है ना, लग के एडजेसेंट, वो होता है कॉस। तो ये कौन हो गया? ये cos 30। ये कौन हो गया? ये sin 30। सिमिलरली, सिमिलरली यहाँ पे जाएगा एक कंपोनेंट और यहाँ जाएगा एक कंपोनेंट। तो ये आ जाएगा ईबी, ईबी sin 30। और ये होगा ईबी, ये क्या होगा? ईबी कौन सा? cos 30। तो ईबी cos 30 समझ लेना, दैट इज ईबी cos 30, दैट इज ईबी, ईबी cos 30। करेक्ट। Horizontal components will cancel out क्योंकि they are equal in magnitude and opposite in direction। तो नेट फील्ड होगा सिर्फ बिकॉज ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट दैट टू अपवर्ड्स। तो ये cos 30 प्लस ईबी cos 30, लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ई है, तो ई cos 30 और ई cos 30, टू ई cos 30, टू ई cos 30। तो टू ई cos 30 √3/2, टू टू कैंसर, ऐसे बराबर, ऐसे ही है ना? हाँ, तो √3e, व्हाट इज ई? के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर। व्हाट इज के? व्हाट इज के? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई ए स्क्वायर। देखो तो वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस बाय अ डिफरेंट मेथड। मेथड मतलब कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो इफ यू रिमेम्बर, यहाँ था ईबी, याद है कि ये ईबी था, ईबी याद है, ये ईबी था, ईबी, ये जो भी बोला होगा वो, चलो ये बोल दिया था इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या था? क्या था यहाँ पे? ईबी, ईबी, दोनों में एंगल कितना था? 60। डू यू रिमेम्बर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट एन एंगल थीटा? तो रिजल्टेंट नेट फील्ड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ईबी स्क्वायर प्लस 2a ईबी कॉस ऑफ थीटा। याद है क्या ये? हाँ, याद होगा तो हो जाएगा डायरेक्ट। ईबी और ए की वैल्यू क्या थी? सेम थी, सेम थी कि नहीं? यस। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, 2e² प्लस 2e² कॉस ऑफ 60, क्योंकि कॉस ऑफ 60 थीटा 60 है, बस व्हाट इज कॉस 60? हाँ, तो 2 हो गया कैंसल। तो क्या आ गया? क्या आ गया? √3e² मतलब कितना आ गया? √3e। तो यही था ना अपना, √3 था कि नहीं? √3। तो कंपोनेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये मेथड ज्यादा इजी है, मेथड 2 इज मच मोर सिंपलर। हाँ लेकिन याद रखो, यहाँ पे ए और ए बी बोथ है सेम मैग्नीट्यूड, इससे डायरेक्टली मैंने लिख दिया ई स्क्वायर 2e² कॉस थीटा। हमेशा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे ही ऐसा नहीं होता है, वो चार्ज पर डिपेंड करता है। ई स्क्वायर टू ई स्क्वायर हो गया, 2e² कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस 60? 1/2। तो 2e² कॉस थीटा मतलब 1/2, 2 कैंसिल। √3e² मतलब √3e, व्हाट इज ई?
1/4 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्यू बाई ए स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। An oil drop having charge 2e is kept stationary between two parallel horizontal plates 2 सेंटीमीटर अपार्ट। हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है जिसपे चार्ज 2e है, इज केप्ट स्टेशनरी, उसको स्टेशनरी रखा है बिटवीन टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स 2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दो प्लेट्स का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। When a potential difference of 12,000 volts is applied between them, if the density of oil is 900 kilogram per meter cube, the radius of the drop will be। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, समझो कि वो क्या बोल रहे हैं आपको। An oil drop having charge 2e is kept stationary। Think what they are trying to tell you। इक्विलिब्रियम में है, बराबर है। तो एक फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, उसको कौन बैलेंस करने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां से तुमको समझना पड़ेगा व्हाट इज द ओरिएंटेशन। ऐसे दो प्लेट्स नहीं हो सकते, यू कैनॉट हैव टू वर्टिकल प्लेट्स एंड एन ऑयल ड्रॉप इन बिटवीन, क्योंकि आपको बोला है ये पॉजिटिवली चार्ज है, कितना चार्ज है इस पर 2e। और अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस में एक प्लेट होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव जाएगा नहीं, टुवर्ड्स नेगेटिव जाएगा ना, यस और नो, यस। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा। अब ऐसा है, कैसा है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, मतलब mg, लेकिन ऊपर का नेगेटिव प्लेट इसको ऊपर खींच रहा है, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Fe हमने अभी तो सॉल्व किया था। तो यहाँ पे वेट को किसने बैलेंस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स में। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, Q इंटू ई। व्हाट इज वेट, mg। तो व्हाट इज E। आपको फाइंड क्या करना है, पहले वहां पे आते हैं, क्या फाइंड करना है, रेडियस। व्हाट इज चार्ज, चार्ज कितना दिया हुआ है 2e, 2e बोला है ना चार्ज, 2e बोला है कि नहीं, हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, वोल्टेज दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दिया क्या आपको 12,000 वोल्ट, डिस्टेंस दिया क्या आपको 2 सेंटीमीटर। जी तो जी है 9.8 या 10 जो भी यूज करेंगे तब देख लेंगे। क्या फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, रेडियस। रेडियस कहां से आएगा, व्हाट इज मास, व्हाट इज डेंसिटी, वेरी गुड। तो व्हाट इज मास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी ये जो v है ना, ये वॉल्यूम का v है, ये जो v है ये पोटेंशियल डिफरेंस का v। तो दोनों को कंफ्यूज मत करना, या तो एक काम करना, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से फाइंड कर लेना और बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, बट सिर्फ कंफ्यूजन मत करना, नहीं तो इधर का भी उधर का भी कैंसिल कर दिया, मतलब तुमने वोल्टेज और वॉल्यूम को कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ओके, करेक्ट, पक्का, गुड। और ई तो पता ही है तुमको, स्मॉल ई, व्हाट इज स्मॉल ई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल डिफरेंस, 12 दिया था क्या, यस, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2 इंटू 10⁻²। व्हाट इज वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे होता है ना वॉल्यूम, स्फीयर है वो, स्फीयर, ड्रॉप इज स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी इनटू जी। गुड, गुड, कैंसल कैंसल, ये 3 जीरो और ये दो नीचे के ऊपर आके ये 5 जीरो, 5 में से 1.6 अपॉन हटा दिया, इसको दे दिया 10⁻20 और 10⁻+5, कितना हो गया
तो 16 हो गया इंटू इसका 12 इंटू ये 3 और ये 2 5 5 और ये -19 और ये 1 -20 तो 10 -15 समझ में आ गया एडजस्टमेंट। नहीं तो फिर सिर्फ नंबर उड़ाना सीख लो। ये 3 ऊपर आ गया, ये 2 तो 5 जीरो हो गए, ये -19 था और ये पॉइंट हटा दे तो -20 हो गया। ओके 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब रो, रो 900 है, जी की वैल्यू 10 ले लो, हमारा काम आसान हो जाता है। 1 का 4 का। ओके अब करते करते उसको भी एडजस्टमेंट करते रुको। हाँ चलो ठीक है। 1 का 300 ठीक है, क्लियर। ये 12 × 10⁻⁻15 पाई की वैल्यू बाद में देखते हैं हम लोग, पाई आर क्यूब इंटू 3 × 10⁻⁻3 सही है। कुछ रह गया? 4 रह गया, चलो ठीक है 4 रह गया, कोई बात नहीं, हो गया। 1 का 4 का, करेक्ट। 16 और ये पाई नीचे आ गया, ये 10⁻3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, वहां से ऊपर -18 आर क्यूब, करेक्ट है। 16/पाई 1/पाई 0.318, तो 16 × 0.318 इज रफली 5, अप्रोक्सीमेटली 5। नहीं तो देखो मैं बता देता हूँ है क्या, अप्रोक्सीमेटली 5 है। यस 5 है ना, यस। कितना है, 5 है, 5, तो ये 5 है, 5। पीछे कुछ लोग बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं, मे बी डिस्कसिंग सम मूवीज, तो यहाँ ध्यान दो। टेकिंग क्यूब रूट, यहाँ पे रेशो 3 है ना, तो टेकिंग क्यूब रूट, तो 5 × 10⁻−18 का क्यूब रूट मतलब 1/3, तो 10⁻6 होगा कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा देख लो ये, ठीक है ओके, 10⁻6 आ गया बराबर। 5 का क्यूब रूट कितना होता है, व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 5? 5 का क्यूब रूट 1.7, तो 1.7 × 10⁻6, 1.7 × 10⁻6, ऑप्शन नंबर 3।